हेलो स्टूडेंट्स, आज नया चैप्टर लेके आई हूँ क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ओके, आज का टॉपिक है हमारा क्यूब एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब। क्यूब में क्या होगा, जैसे हमने स्क्वायर चैप्टर पढ़ा था। स्क्वायर में क्या था हमारा, जब हम किसी नंबर को सेम नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो आंसर आएगा वो स्क्वायर कहलाएगा उसका। अब जैसे हमने क्या किया था, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो जो आंसर आ रहा था वो 2 का स्क्वायर कहला रहा था। यहाँ पे हम उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो इस नंबर का क्या कहलाएगा, क्यूब कहलाएगा। जैसे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 3 टाइम 2 को मल्टीप्लाई करने में हमारा आंसर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। इट मीन्स 3 टाइम्स को मल्टीप्लाई कर रहा है तो 2 का जो क्यूब हुआ वो क्या हुआ, 8। क्यूब ऑफ 2 इज इक्वल टू 8। क्यूब की स्पेलिंग आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्यूब ऑफ 2 इज इक्वल टू 8 हो गया। यहाँ पर हम इसको मैथ्स में हम इसको ऐसे शो करते हैं, इसको पढ़ते हैं क्यूब ऑफ 2। 2 का जो क्यूब होगा वो क्या कहलाएगा, 8 आंसर आएगा। यानी कि 2 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर 8 आ रहा है। ये और ये दोनों सेम है। इसका क्यूब रूट होगा क्योंकि हमने स्क्वायर में भी पढ़ा था, जब 2 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो वो उसका क्या आ रहा था, स्क्वायर आ रहा था। यहाँ पर 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम नंबर को तो वो उसका क्या कहलाएगा, क्यूब कहलाएगा। 2 रेज टू द पावर 3 या 2 रेज टू पावर 3 या 2 का क्यूब। ओके, तो हम उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब आएगा। एक बात समझ में आया। दूसरा मैंने आपको क्या समझाया था कि कोई भी नंबर हमेशा क्या होना चाहिए, सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई होना चाहिए। 3 का हम मल्टीप्लाई 2 से नहीं करेंगे तो वो क्यूब नहीं कहलाएगा, या वो उसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। 3 का मल्टीप्लाई 3 से ही करेंगे 3 टाइम तो आंसर कितना आ रहा है, 27। 3 देखो कैसे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ऐसे हमारे आंसर आएंगे। ये हमारा क्यूब कहलाता है। क्यूब को हमने जल्दी से समझा क्योंकि वो बहुत इजी था, छोटा सा पोर्शन था। अब थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। देखो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, ऐसे ये आगे को बढ़ते चले जाएंगे। इनका यूज अभी देखेंगे। अभी हम आ जाते हैं प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब में। प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब में पहला क्या बोल रहा है, क्यूब ऑफ इवन नेचुरल नंबर आर इवन। अगर कोई इवन हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं तो उनका जो रूट है, जो क्यूब है वो इवन ही आएगा। देखो यहाँ चेक करते हैं, ये इवन है हमारे पास, ये इवन है, इवन इवन इवन। हमें पता है ऑब्वियसली कि इवन नंबर किन्हें बोलते हैं। 2 का टेबल में जो नंबर आते हैं वो 1 प्लेस जिनके 2 के टेबल में आएगा वो इवन ही कहलाते हैं। तो देखो 2 यहाँ पर इवन है, इसका 8 आंसर आया, 8 भी इवन है। 4 यहाँ पर इवन है, इसका जो आंसर है 64, उसका 4 भी इवन है, इवन नंबर है तो 64 इवन हो जाएगा। 6 इवन, 216 इज इवन, 8 इवन, 512, 512 इज इवन, 10 इज इवन, 1000 इवन। इट मीन्स क्या हुआ कि इवन नंबर्स जो है उनका जो क्यूब आ रहा है वो भी इवन आ रहा है। और जो नाउ नेक्स्ट है ऑड नेचुरल नंबर्स। क्यूब ऑफ ऑड नेचुरल, मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में लिख लिया, क्यूब ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स आर ऑड। जो ऑड नेचुरल नंबर है उनके क्यूब भी ऑड आएंगे। जैसे 1 है, 1 एक ऑड नंबर है तो 1 का जो क्यूब आया वो भी हमारा ऑड आया 1। 3 का कितना आया, 7 यानी कि 27, तो 27 इज ऑड नंबर, 5 इज ऑड, 125 इज ऑड, 7 इज ऑड नंबर, 347 is odd number, 9 is odd number, 729 is odd number. It means even नेचुरल नंबर्स का जो क्यूब आ रहा है वो भी इवन आ रहा है और ऑड नेचुरल नंबर्स का जो क्यूब आ रहा है वो ऑड आ रहा है। नेक्स्ट थर्ड वाली प्रॉपर्टी हमारी है। इतनी प्रॉपर्टी आई थिंक आप समझ गए हो। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, देखो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर हमारे पास नंबर क्या है, नेगेटिव नंबर है, उसका क्यूब किया जाए। बाई चांस हमारे पास 2 इज ए नेगेटिव नंबर, हम इसका क्यूब कर रहे हैं। इट मीन्स क्या होगा, 2 इंटू 2 हम कर रहे हैं। दैट टाइम आपको मैंने पहले ही समझाया था, अगर यहाँ पर पावर में इवन नंबर है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, अगर यहाँ पावर में ऑड नंबर है तो
यहाँ पर नेगेटिव ही आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि अंदर नेगेटिव है। अगर ये इवन टाइम होता है यानी कि मीन्स 2 माइनस जो है माइनस माइनस प्लस बना देंगे। 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई बाय -2 और प्लस 4 -2 8 बनाएंगे, लेकिन प्लस और माइनस मिलकर अलग अपोजिट साइन माइनस देते हैं। आपको बताया था ना, सेम साइन मल्टीप्लाई करने पर प्लस देते हैं, अपोजिट साइन मल्टीप्लाई करने पर माइनस देते हैं। और ये सेम साइन तीनों में सेम है, 3 बार नहीं, केवल 2 टाइम, 3 टाइम नहीं, 2 टाइम हम मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं बस। मतलब 2 नंबर पेयर में हम चेक कर रहे हैं, ये मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई तो 2 ही नंबर का हो रहा है ना, इसका इससे, इसका इससे, ऐसे। तो ये दोनों सेम थे तो प्लस दिया, फिर ये माइनस आया, इन दोनों का प्लस हो गया तो प्लस माइनस माइनस आया। इट मीन्स आंसर भी नेगेटिव आएगा। हमेशा याद रखना, क्यूब ऑफ ए नेगेटिव इंटीजर्स आर नेगेटिव। ओके, क्योंकि नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होते हैं, इसीलिए यहाँ पर मैंने इंटीजर लिखा, उससे पहले नेचुरल नंबर से लिखे थे। तो यहाँ पर इतना क्लियर रखना, क्योंकि नेगेटिव हमेशा नेगेटिव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इसकी पावर ऑड है। और हमेशा हमेशा क्या होगा, वो 3 टाइम मल्टीप्लाई, क्यूब में तो हमेशा 3 टाइम मल्टीप्लाई होता है, तो 3 टाइम मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा ही नेगेटिव का नेगेटिव ही आंसर आएगा, क्योंकि इसका पावर है ऑड। 3 इंटू 3 यानी कि 3 3 जा 9 प्लस का, क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई बाय -3 इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 9 3 जा 27। ऐसा, ये समझ में आया। नेक्स्ट वाला क्या कहता है? नेक्स्ट वाला क्या कहता है, अगर हमारे पास कोई रेशनल नंबर है a/b, a डिवाइडेड बाय b, यानी कि जो भी ऐसा लिखा हुआ है वो हमारा रैशनल नंबर ही हुआ ना। अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर है, अगर हम उनको क्या कर रहे हैं, 2/3 हमारे पास रैशनल नंबर है, उनका हम उनका जो क्यूब है तो वो अंदर उनके अलग अलग क्यूब में हम लिख सकते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना ये चीज आपको? ये वेरी इजी है, क्योंकि ये अंदर मल्टीप्लाई कर लो, अंदर कर लो। वैसे भी नॉर्मल समझो ना, अगर मैं इसको 2 लिखूं और इसको मैं अगर हटाकर 1/3 लिखना चाहूँ, अलग अलग करना चाहूँ, तो ये जो पावर है 2 की पावर 3 इंटू 1/3 ऐसे की पावर तो आई जाएगी, पावर 3। तो हम इसको कर लेंगे 2 की पावर 3 इंटू 1/3 की पावर 3, ऐसा तो लिख सकते हैं। तो अंदर भी उसको साथ में भी लिख सकते हैं, वो तो इजी है ना, कि अगर नंबर अलग अलग उनके क्यूब हैं तो वो क्या हो जाएंगे, अगर उनका एक साथ क्यूब दिया हुआ है तो हम उनका अलग अलग क्यूब भी लिख सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आई थिंक। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है 5th वाली, वो क्या कह रही है कि अगर हमारे पास 2 नंबर है, 2 इंटू 3 की पावर 3 है, ए और बी के हमारे पास कोई नंबर ही है ना, ए और बी हमारे पास कोई नंबर ही है, तो हम उनको अगर मल्टीप्लाई करके कुछ लिखें, या ए क्यूब, इट मीन्स ए क्यूब, व्हाट इज ए क्यूब, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब करें ऐसे, तो उनका जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। तो ये फॉर्मूला फॉलो करेगा। ओके, 2 3 जा 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 कितनी होती है, 216, 216। ओके, और 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8 इंटू 3 की पावर 3 कितनी होती है, 27। 8 7 जा 56 ना, 8 2 जा 16 और 5 21, दोनों आंसर सेम है। इट मीन्स क्या होता है, अगर हम 2 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद उनका क्यूब करें तो उसका आंसर उन दोनों के अलग अलग क्यूब के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, इक्वल होगा। ओके, दैट इज द आंसर। ओके, ये इसके क्यूब की प्रॉपर्टी थी, और नॉर्मल समझ इतना ही है, इसके क्यूब की प्रॉपर्टी है। और इतना याद रखें कि ऑड नंबर का क्यूब ऑड आता है, इवन नंबर के क्यूब इवन आते हैं। ओके, और कुछ नंबर ऐसे होते हैं, देखो 2 3 और 7 आई थिंक, 2 3 7 8, इनको छोड़कर बाकी, और 7, हाँ 2 3 7 8, 7 को 8 को 2 और 3, ये 4 नंबर को छोड़कर बाकी जो भी नंबर है ना उनका वंस प्लेस में जो है वही ये इसके वंस प्लेस में आ रहा है, क्यूब रूट के वंस प्लेस में आ रहा है। ओके, जैसे कैसे देखो, इनको छोड़कर
देखो 1 का क्यूब 1 प्लेस में 1, 4 का क्यूब 1 प्लेस में 4, 5 का क्यूब 1 प्लेस में 5, 6 का क्यूब 1 प्लेस में 6, 9 का क्यूब 1 प्लेस में 9, 10 का क्यूब 1 प्लेस में 0। बाकी इन चारों में क्या होता है, 2 का 8 आता है, 8 का 2 आता है देखो, और 3 का 7 आता है, 7 का 3 आता है, बस बाकी कुछ नहीं है। ये हमारा क्यूब था। ओके, थैंक यू। कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए। थैंक यू।